बहुमत का आंकड़ा रहेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनेगी। इस बार का बजट घोर निराशाजनक है और सरकार का कथनी और करनी में अंतर है। जो खर्च है उसमें कटौती की जाएगी, विभिन्न योजनाओं को रोका जाएगा, वाहवाही लूटने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है, अंधविश्वास की तरफ मोड़कर और जनता को गुमराह करने का है। अब 325 विधायकों के समर्थन की सरकार है, विपक्षी पार्टियां किस बात के रोड़ा अटकाएंगी? ये स्वयं अपने कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। ये बात आप नोट करें कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा का स्पेशल शो नेताजी बोली। आज हमारे साथ लालजी वर्मा जी हैं, बसपा के नेता हैं विधानमंडल के। और जब ये अपनी बात रखते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल की बात करें तो सबसे ज़्यादा सरकार से कटाक्ष वाला जो सवाल होता है इन्हीं की तरफ से कहीं ना कहीं दिखाई देता है विधानसभा में। सर, पूरा विधानसभा की कार्रवाई तो हो गई, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित भी कर दिया गया विधानसभा। सरकार ये कह रही है कि इस बार जो बजट आया है इससे राम राज्य उत्तर प्रदेश में स्थापित हो जाएगा और अच्छे दिन आ जाएंगे। इस बार का बजट घोर निराशाजनक है और सरकार का कथनी और करनी में अंतर है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो पहला बजट था, जो 3,84,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन जब उसका अंतिम परिणाम आया, वास्तविक खर्च जो आया, वो लगभग 3,21,822 करोड़ हुआ। दूसरा बजट था 4,28,384 करोड़ का, और उसका भी जब वास्तविक खर्च आया 3,91,210 करोड़ का। और 19-20 का जो इनका बजट था 4,79,79,701 करोड़ का, उसका भी जब वास्तविक खर्च आया तो 3,83,351 करोड़ का। इसी तरह से 5,12,860 करोड़ रुपए का बजट 20-21 का था, उसका भी जो परिणाम है वो इन्होंने पुनरीक्षित बजट रखा है, वो ही 4,14,760 करोड़ का है। और मेरा ये मानना है कि इसका जब वास्तविक खर्च आएगा तो ये भी 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होगा। इस बार का भी स्थिति वही है, 5,50,270 करोड़ का बजट है, लेकिन जिन परिस्थितियों में बजट आया है और जिस तरह से प्राप्तियों का इन्होंने विवरण दिया है, उससे लगता है कि जो खर्च है उसमें कटौती की जाएगी, विभिन्न योजनाओं को रोका जाएगा, केवल जनता के बीच में दिखाने के लिए इस तरह का वाहवाही लूटने के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। वास्तविक जब व्यय आएगा तो मेरा ये मानना है कि इसमें भी 4 लाख से नीचे ही आएगा। यानी इनका 5 साल का बजट 3,21,000 से लेकर और 3,80,90,000 से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन सरकार ये कह रही है सर कि जो भी विकास कार्य सरकार करना चाहती है उसमें विपक्षी पार्टियां रोड़ा अटका देती हैं, और आप लोगों को कहा जाता है बसपा सबसे ज़्यादा रोड़ा अटका देती है। अब 325 विधायकों के समर्थन की सरकार है, विपक्षी पार्टियां किस बात के रोड़ा अटकाएंगी? विपक्षी पार्टियां कहीं भी रोड़ा अटकाने का काम नहीं कर रही हैं, ये स्वयं अपने कार्यों में रोड़ा अटका रहे हैं। और सारा जो फोकस है इनका वो जनता को अंधविश्वास की तरफ मोड़कर और जनता को गुमराह करने का है। सर, अगर देखा जाए तो कुछ ही महीना बचा है, अब चुनाव आने वाला है विधानसभा का। आप लोग विधानसभा के चुनाव में जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से अब मूवमेंट शुरू हो रहा, पंचायत चुनाव के बाद शुरू ही हो जाएगा। क्या लग रहा है सर कि जो विधानसभा चुनाव आएगा, इस विधानसभा चुनाव में आपकी स्थिति क्या रहेगी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो स्थिति इस वक्त है, आपके जो सत्ता पक्ष के साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि बसपा की स्थिति और भी कमज़ोर हो जाएगी। चुनाव के बाद मेरा ये बात आप नोट करें कि निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी फिर से सत्ता में आएगी। फिर से सत्ता में आएगी जी। कुछ आप आंकड़ा लेके चल रहे हैं, कितना आंकड़ा रहेगा? बहुमत का आंकड़ा रहेगा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत की सरकार की मुख्यमंत्री बनेगी। देखिए, हमारे साथ लालजी वर्मा जी थे। इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में जीत फिर से हासिल होगी इनको। फिलहाल
जो चुनाव आने वाला है विधानसभा पर, उसमें सभी पार्टियों ने अब कमर कस के उतरना शुरू कर दिया है, क्योंकि बजट सत्र कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में ही जाएंगे।